रणबीर आप सबके बारे में बहुत बातें करता था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वो भगवान से सिर्फ यही मनाता था कि आप लोग हमेशा खुश रहें। प्रसाद, ओहो, आप आ गए। थैंक यू। तो काफी मन लगा के पूजा हो रही थी। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि तुमने भगवान से मांगा क्या क्या? क्या मांगने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए मांगा। ओके, लेट मी गेस। तुमने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मांगा होगा, अपनी डॉटर टैमी के लिए, अपने भाई आलेख के लिए, अपनी नीस खुशी के लिए और अपनी जाने जिगर रागनी के लिए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो भाई? अगर तुम्हारी रागनी जैसी वाइफ होती ना तब तुम्हें पता चलता उसे अपनी जान, अपनी जिंदगी बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। ओके ओके, पॉइंट नोटेड। लेकिन अब तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने लिए क्या मांगा है? मैंने अपने लिए क्या मांगा? भाई जिंदगी ने मुझे इतने प्यारे रिश्ते दिए, इतना प्यारा परिवार दिया, सब लोग खुश हैं, सब कुछ तो मुझे मिल गया। भला मैं अपने लिए क्या मांग सकता हूँ? बस ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अपना परिवार तो एक एक्सीडेंट में खो दिया था। But you know what? हम दोनों में एक चीज कॉमन है। तुम भगवान से इसलिए कुछ नहीं मांगते क्योंकि तुम्हारे पास फैमिली है, और मैं भगवान से इसलिए नहीं मांगता क्योंकि मैं मांगू तो किसके लिए मांगू, इसीलिए मैं पूजा वूजा करता ही नहीं। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए मांगा, और ये मैंने दिल से मांगे दोस्त। देखना, एक दिन तुम्हारी भी मेरी जैसी फैमिली होगी। इसकी क्या जरूरत थी? बस सच बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है ये रिश्ते नाते मुझसे निभाए नहीं जाएंगे, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं किसी की केयर वेयर नहीं कर सकता। इसीलिए मंदिरों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। दर तक तो आ गए हो, दरबार अब दूर नहीं। चलें? सर मेरा बच्चा, मेरा बेटा खाई में गिर गया वहाँ पर। आप लोग नीचे नहीं उतर सकते, बहुत खतरा है, कोई नहीं बचा पा रहा है। मेरा बेटा, मेरा देखिए आप रोइए मत। आप इनके साथ एयर एम्बुलेंस सर्विस के ऑफिस चले जाइए और फिर वहां से हेलीकॉप्टर भिजवा दें। अगर साथ में हो सके तो एक डॉक्टर भी जल्द से जल्द। बच्चा गिरा कहाँ है? मैं देखता हूँ। ये सब क्या है? सर गन्ना है, छोटी सी भेंट है आपके लिए। उस दिन उस बच्चे की जान बचाई थी ना आपने, उसी की माँ ने भेजा है आपके लिए। सारा गांव आपकी हिम्मत की दाद दे रहा है सर। उस दिन सही वक्त पर आप नहीं पहुंचते तो उस बच्चे को बचाना शायद नामुमकिन ही था। ऐसा बिल्कुल नहीं है सदानंद दादा, बल्कि रणवीर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने वक्त रहते एम्बुलेंस और डॉक्टर बुला लिया, वरना उस बच्चे का पता नहीं क्या होता। वैसे वो बच्चा है कैसा? सर अभी तो बिल्कुल ठीक है। आप जा सकते हैं। तो जनाब आज सुबह सुबह गन्ने का रस पिएंगे। कमाल है, आपका वो क्या है? क्या है ना मेरे दोस्त कि पिछले 4 दिनों से तुम जो मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हो ना, वो काम आ गया। और मैंने अपनी जिंदगी से 2 चीजें त्याग दी। पहला तो वो जो तुम उसके बारे में बात कर रहे थे, और दूसरा ये। अब तुम तो ये जानते हो कि चैलेंजेस हारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये प्रॉपर्टी ही मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं बल्कि गिफ्ट में दूंगा। रणबीर, मैं जानता हूं तुम एक बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, और मैं ये भी जानता हूं उस प्रॉपर्टी पे तुम गरीबों के लिए मकान बनाना चाहते हो। अब सोचो ना, इस नेक काम के लिए अगर मेरी प्रॉपर्टी काम में नहीं आएगी तो कब आएगी? नहीं अनमोल, ये प्रोजेक्ट हम दोनों का है, और मैं ऐसे कैसे ये जमीन ले सकता हूँ? नहीं रणबीर मेरे भाई, प्लीज मना मत करना, प्लीज। लेकिन मैं इतना बड़ा गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, बताओ कि बदले में तुम मुझसे क्या लोगे? तो अपनी जिंदगी मुझे दे दोगे? क्या? कभी सोचा नहीं था कि ये बात इस तरीके से जुबान पे आ जाएगी। But you know what? I really envy you. तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे रिश्ते, जो बीवी का प्यार, वो बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए टेंशन,
किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दामाद होने की जिम्मेदारियां। काश ये सब मेरे पास भी होता। इस 7 पुश्तों तक बैठकर खाने वाली दौलत से फायदा क्या रणवीर, जबकि परिवार के नाम पे मेरे पास सिर्फ वीराना है। जानते हो, तुम्हारी इस भरी पूरी जिंदगी के सामने ना मैं फकीर हूं, और तुम असली अमीर हो मेरे दोस्त। और आज सिर्फ ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रार्थना करने का मन करता है कि सिर्फ एक बार मुझे रणवीर बना दे। सॉरी यार, जो मन में आया वो कह दिया। और सॉरी से दोस्त, तुमने जो कुछ भी बोला दिल से बोला, और देखना तुम्हारे दिल की एक ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। दोस्त, मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हारे भी मेरी जैसी फैमिली होगी, भरी पूरी। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए कि ईश्वर से कोई भी मुराद मांगो तो सोच समझ कर मांगो, वरना अगर कहीं मुराद पूरी हो गई तो अच्छे की जगह अनर्थ हो जाता है। मुझे क्या पता था कि मेरी रणवीर बनने की चाहत मुझे जिंदगी के इस भयंकर मोड़ पे लाके। अब तुम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हें अपनी जमीन नहीं दिखाई, और ना ही यहाँ की ये बारिश। दोस्त, कल तुम आगरा चले जाओगे। एंड यू नो व्हाट, आई विल रियली मिस यू। भाई, इसमें मिस करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं आगरा अकेला नहीं जा रहा, तुम भी आगरा मेरे साथ जाओगे। और वैसे भी मैंने रागिनी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, और वो तुमसे मिलने के लिए काफी बेताब है। रणवीर को थैंक यू। ये क्या है रणवीर? अब ऐसे कैसे कैसे भाई सब बहुत बहुत दर्द हो रहा होगा ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होने दो ये आपको। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, रणवीर, रणवीर,
रणवीर, रणवीर, रणवीर, नहीं रणवीर, अभी कुछ भी नहीं। बाद में, हाँ, जब आप ठीक हो जाएंगे उसके बाद बात करेंगे। हाँ, बाद में रणवीर, अभी नहीं। शर्बीर तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने दिल्ली से स्पेशलिस्ट बुलाया ना तुम्हारे लिए, और सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए, प्लीज। थोड़ा सा ही तो वक्त है मेरे पास। मैं जा रहा हूँ रागनी। नहीं रणवीर, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और अगर आपने बाद में ऐसी कोई भी बात की ना, तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। बात नहीं करूंगी मैं आपसे। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? मेरी बात मानोगी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रणवीर। मैं हर बात मानूंगी। बोलिए। मेरी कसम खाओ। हाँ रणवीर, आपकी कसम। सर पे हाथ रखे। हाँ, मैं कसम खाती हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। तो फिर मेरे जाने के बाद अनमोल से शादी कर लेना। क्या कह रहे रणवीर? ऐसा कैसे सोच लिया आपने? हाँ, बोलिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ रागनी, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रागनी। मैं चैन से जाना चाहता हूँ। इतनी तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद कि तुम्हारा और घर वालों का ख्याल रखने के लिए कोई हो। आप कहीं नहीं जा रहे, सुना आपने? आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मैं मर रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो कि मैं हंसते हंसते जाऊं, या फिर दिल पे बोझ लेके? फैसला तुम्हारे हाथ में है। रणवीर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं रागनी, तुमने अपने रणवीर की कसम खाई है। पर मैं रणवीर उसे तोड़ नहीं सकती।
सर पे हाथ रखा है। मुझे क्या पता था? रागनी, अपने रणवीर की बात नहीं मानोगी। मेरा विश्वास करो रागनी। अनमोल मुझसे बेहतर पति साबित होंगे। ये खत मैंने लिखवाया है मोहन डैड जैसे यूएस से आते हैं, उन्हें ये देना। इसमें लिखा है कि तुम अनमोल से शादी मेरी खुशी के लिए कर रही हो। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये काम मुझसे मत करवाइए। अगर आप मुझसे करेंगे ना तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी आपके लिए। रवीर, आप मेरी जिंदगी है। आपके बिना मैंने जिंदगी की कल्पना कभी नहीं की। किसी और से शादी नहीं रणवीर, नहीं। आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। हाँ, प्लीज मत छोड़ के जाइए मुझे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं कर सकती मैं ऐसा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ रणवीर। प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। प्लीज। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा हूँ। प्लीज मना मत करो प्लीज। हाँ बोल दो रागनी प्लीज, और मुझे जाने दो। प्लीज।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।